इज योर विकी सिंह। मैं आपका फिर से स्वागत करने आ गया हूँ अराइज एकेडमी में। गाइस 4 क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ना, हालांकि सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बट ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन। और एक बार इक्वेशन बन जाए उसके बाद तो आपको पता ही है, सारे मंत्र फॉलो करना है और आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है संजय गेट फिक्स मंथली इनकम। संजय को एक फिक्स मंथली इनकम मिल रहा है। देखिए कहीं भी किसी भी जगह पे जॉब करेंगे, हम कोई किसी जगह पे जॉब करते हैं तो हमें एक फिक्स सैलरी देते हैं। फिक्स सैलरी क्या 10 साल तक फिक्स रहती है क्या? नहीं, फिक्स सैलरी के साथ उनका इंक्रीमेंट भी होता है। उनका क्या होता है? इंक्रीमेंट भी होता है। तो वो जो इंक्रीमेंट है वो सैलरी के साथ क्या होती है? ऐड होती है, और हमें वो ऐड होके ही मिलती है मंथ के एंड में। ठीक है, तो संजय के साथ जो हुआ है वही चीज हुई है, एक सैलरी है और एक उसके पास इंक्रीमेंट है। तो उसकी जो फिक्स सैलरी है, संजय गेट फिक्स मंथली इनकम एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। मतलब एक उसकी सैलरी है और उसके हर साल का इंक्रीमेंट है। तो कितनी सैलरी है, फिक्स सैलरी कितनी है वो नहीं पता, उसका इंक्रीमेंट कितना है वो नहीं पता हमें। ओके, जो नहीं पता हमें पता है कि हमें क्या करना है, जो उसकी सैलरी है वो एक्स है और इंक्रीमेंट कितना वाई है। ओके, आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वाज 4500। देखिए मंथली सैलरी जब होती है ना तो उसमें 2 चीज होती है, एक फिक्स सैलरी आती है और एक क्या आती है? इंक्रीमेंट आती है। बट हमें दोनों नहीं पता है। बट 4 साल बाद संजय को जो सैलरी मिली वो मिली है 4500। इस क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन देखिए कैसे बनने वाला है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 5 हियर। ठीक है, और सारा जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिख रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन को रीड भी कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में संजय को जो फिक्स सैलरी मिल रही है तो वो कितनी है? एक्स है। संजय, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूं, लेट फिक्स सैलरी इज एक्स रुपीज एंड yearly increment is y rupees। इसकी फिक्स सैलरी कितनी है? x रुपीज है और इंक्रीमेंट कितनी है? y रुपीज है। ओके, अब दोनों में देखिए क्या हो रहा है कि संजय को 4 साल बाद, संजय 4 साल बाद सैलरी और इंक्रीमेंट को मिला के उसे 4000 रुपीज 4500 रुपीज मिल रहा है इन आफ्टर 4 ईयर। तो एज पर माय फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन, ओके बच्चों देखो ध्यान देना, फर्स्ट कंडीशन में क्या है? संजय की सैलरी कितनी बच्चों? एक्स, एक्स है। सैलरी कितनी है? एक्स है। इसकी जो सैलरी है वो है एक्स प्लस जो इंक्रीमेंट है, 1 साल की इंक्रीमेंट होगी, 2 साल की होगी, 3 साल, 10 साल, 12 साल, जो भी इंक्रीमेंट होगी। 4 साल की इंक्रीमेंट कितनी होगी? 4y। 3 साल की होती तो 3y होती। मतलब देखिए अगर मुझे समझो 50 रुपए इंक्रीमेंट मिल रहा है 1 साल में, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 into 50 मतलब 50 रुपीज हो गए। 2 साल में मिल रहे तो कैसे लिखूंगा? 2 into 50 मतलब 100 रुपए हो गए। 3 साल में हो रहा तो कैसे हो रहा है? 3 into 50 मतलब हर साल तो 50 रुपीज मिल रहा है ना। तो वैसे उसके 4 साल में जो इंक्रीमेंट हुई है तो वो कितनी हो जाएगी? 4y। और इन दोनों को मिला के जो उसकी मंथली इनकम वो है 4500 रुपीज। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन गाइस। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। सेकेंड इक्वेशन देखिए, एज पर सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन हियर? क्या बोला है? His monthly salary was 4500 and after 10 year और 10 साल बाद, अब 4 साल हो गया, अब 10 साल बाद his monthly salary became 5400। 10 साल बाद सेम चीज है। देखिए 4 साल का इंक्रीमेंट, अब 10 साल का इंक्रीमेंट होगा। सैलरी तो फिक्स है, जो फिक्स है वो तो मिलना ही है, बट इंक्रीमेंट तो बढ़ रहा है ना उसका। 4 साल बाद जो इंक्रीमेंट होगा, अब 10 साल बाद जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना है? 5400 रुपीज उसका मंथली इनकम हुआ है, दोनों मिला के। सैलरी प्लस 10 साल का इंक्रीमेंट, सैलरी प्लस 4 साल का इंक्रीमेंट, दोनों मिलाकर 4500 फर्स्ट कंडीशन में, दोनों मिलाकर 5400 सेकंड कंडीशन में। 2 कंडीशन बन गया, दोनों का इक्वेशन भी दे दिया, क्योंकि जनरल फॉर्म में ax plus by plus c is equals to 0, ax plus by is equals to c is equals to 0, दोनों सेम आपके जनरल फॉर्म जैसे ही है। जब जनरल फॉर्म में है तो हमें क्या करना है? टारगेट कर लो। मैंने यहाँ पे x को टारगेट कर लिया, क्यों x को किया? क्योंकि ऑलरेडी दोनों सेटिस्फाइड है, एक स्टेप मेरा यहाँ पे कम हो जाएगा। दोनों को टारगेट किया, x सेटिस्फाइड है, यहाँ पे दोनों के साइन सेम है,
इसके वजह से मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे एलिमिनेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4500, दूसरा है x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 5400, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये होने का साइन चेंज कर दिया हमने, प्लस माइनस कैंसर बच्चों, 4y में से 10y चला गया, छोटे में से बड़ा जा रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस 6y, है ना। यहाँ पे साइन कौन सी ग्रेटर, माइनस, प्लस माइनस माइनस, ऑपरेशन माइनस करना है, 4500 में 5400 गया, छोटे में से बड़ा जा रहा है तो 4500 में से 5400 आपको माइनस करना है, तो इधर क्या हो जाएगा, आपके पास बचा 900 रुपीज, राइट। कितना बचा, 900 रुपीज, राइट ना, 500, राइट, 900 रुपीज। अब ये हम क्या करेंगे, ग्रेटर साइन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस दे दिया, है ना, माइनस माइनस कैंसल, 6y इज इक्वल्स टू 900, राइट बच्चों। सो y इज इक्वल्स टू 900 डिवाइड बाय 6, 3 2 जा 3 3 जा 300 हो गया, यहाँ पे 3 3 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और ये 0। सो y इज इक्वल्स टू 150 रुपीज। अब ये y क्या है, y इसका हर ईयर का इंक्रीमेंट है, हर साल की उसकी इंक्रीमेंट है, समझ में आया बच्चों। अब उसकी मुझे सैलरी पता करनी है, तो सैलरी क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट y इज इक्वल्स टू 150 in which equation, in equation 1, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों हमारे पास, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4500, है ना, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ध्यान से, x y की वैल्यू 150 है, पुट करेंगे, सो x प्लस 4 इंटू 150 इज इक्वल्स टू 4500, सो x प्लस ये हो जाएगा 300, 300 इंटू 2 क्या हो जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 4500 प्लस 600 वहां जाने के बाद माइनस, x इज इक्वल्स टू 4500 माइनस 600, सो x इज इक्वल्स टू व्हाट 3900। तो ये हो गया बच्चा उसका फिक्स सैलरी, मतलब जो x की वैल्यू थी हमारी क्या थी, फिक्स सैलरी थी, और ये हर साल का इंक्रीमेंट है। जरा हम चेक कर लेते हैं कि 4500 हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो आप चेक कर लो, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ये आपका क्या हो गया 4500 होता है अगर आप इसमें करोगे। फिर देखिए 150, ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐड करके देखता हूँ, एक साल में 150 रुपए, 4 साल में कितना हो जाएगा 600 रुपए, 600 प्लस 3900 कितना हो जाएगा 4500, है ना बच्चों। 600 प्लस 4 इंटू 150, 4 इंटू 150 हो गया 600, 600 प्लस आपका 3900, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 4500। तो संजय की जो फिक्स मंथली इनकम थी, जो फिक्स आनी है उसको, वो है 3900। अब बट उसके काम को देख के जो इंक्रीमेंट हो रही है उसके पर ईयर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हालांकि 150 रुपए हो रही है, ठीक है, देखा जाए तो ज्यादा बढ़िया अमाउंट नहीं है, बट हो रही है, जो क्वेश्चन है वो तो है, ठीक है। तो संजय की फिक्स सैलरी 3900 एंड उसका इंक्रीमेंट 150 रुपीज, ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये सेम क्वेश्चन जैसे हमने जूम वाला देखा था, जैसे पीकॉक और लायन वाला देखा था, सेम यहाँ पे चेयर एंड टेबल वाला है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हालांकि सिमिलर क्वेश्चन, बट आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, हालांकि आपने कर भी लिया होगा क्वेश्चन सॉल्व, बट मैं वापस से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखिए आंसर मैच कीजिए, ठीक है, मेरा काम है सॉल्व कराना, मैं करूंगा उसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है प्राइस ऑफ 3 चेयर, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल इज 4500। ओ 3 चेयर एंड 2 टेबल, इन दोनों का मतलब 3 चेयर हो गया और 2 टेबल हो गया, इन लोग की जो प्राइस है ना, इन लोग का सम जब किया ना तो 4500 हो रहा है। तो बच्चों जब मुझे एक चेयर का प्राइस पता नहीं है, एक टेबल का प्राइस पता नहीं है, तो मैं उसे क्या मानूंगा, एक चेयर को मैं मान लू x और एक टेबल को मैं मान लू y। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 है ना, मैं लिखता हूं लेट 1 चेयर प्राइस इज x रुपीस, 1 चेयर का क्या प्राइस हो जाएगा x रुपीस, और 1 टेबल का प्राइस क्या हो जाएगा y रुपीस, है ना बच्चों, यही होगा। अब देखिए
मेरा जो फर्स्ट कंडीशन होगा, एज पर माई फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन उसने क्या बोला, कितने चेयर्स लिया और कितने टेबल लिया वो देखिए। बोला है 3 चेयर, 3 चेयर मतलब कैसे हम करेंगे, 3 × x, राइट। एक चेयर का जो भी प्राइस होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी प्राइस होगा उसका क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझो यहाँ पे 100 रुपए एक का प्राइस निकलता है, समझो मान लो x की वैल्यू 100 रुपए निकलती है, तो 3 चेयर कितने हो जाएगा, 3 × 100। बट हमें अभी तक पता नहीं ना बच्चों की एक्चुअली ये x की वैल्यू क्या है, तो 3 चेयर को हमने क्या लिखा, 3x प्लस एंड व्हाट, टेबल कितना है यहाँ पर, टेबल है 2 टेबल, तो 2 टेबल को कैसे लिखेंगे, 2y। ये दोनों का जो सम होगा वो है 4500 रुपीज, 4500 रुपीज। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन देखो क्या बोल रहा हूं, एज पर सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, ये बोला है, इसके बाद चेयर्स की संख्या और बढ़ रही है। बोला कि 5 चेयर एंड 3 टेबल, 5 चेयर एंड 3 टेबल कितना, 7000 रुपीज। 5 चेयर एंड 3 टेबल ये मिल रहा है 7000 रुपीज में। हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है कि यहाँ पे एक चेयर और एक टेबल का क्या प्राइस है। अब थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि किसी भी नंबर से मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगा तीनों वैल्यू को। तो ये मेरे हो गए 2 इक्वेशन, दोनों जनरल फॉर्म में है, तो हम इसे डायरेक्टली टारगेट करेंगे। मैंने किसको टारगेट कर लिया भाई, किसी को भी करो, एक्स को करो या वाई को करो, आपको तो दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं एक्स को टारगेट करता हूं, दोनों के साइन सेम है, मतलब सब्ट्रैक्शन तो करना है मुझे, तो मुझे 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि 3 5 15 हो जाएगा। और 5 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, क्योंकि 5 3 15 होगा। दोनों 15 15 हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, तो मैं इसे एलिमिनेट करूंगा। तो ये हो गया एक्स का मामला। अगर वाई को करूंगा तो ये देखिए, इसके पास भी सेम साइन, इसके पास भी सेम साइन, मतलब यहाँ इस मामले में भी आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है। बट इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, तो यहाँ पे 6y बनेगा, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तो भी यहाँ पे 6y बनेगा। तो आप दोनों मामले में से कोई भी यूज कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला मामला यूज करता हूं, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5 × 3x प्लस 5 × 2y 5 × 4500, राइट। 5 3 हो जाएगा 15x, 5 2 हो जाएगा 10y, और 5 4 4 ये हो जाएगा 4 5 00, कंफर्म करने के लिए फटाफट करना पड़ रहा है, 0 0 5 25 5 20 20 21 22 22,500, 22,500, ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया है ना। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ये कौन सा इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 3, दिस इज योर 3rd इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मुझे फिर से इसको 15 बनाना है, मतलब इसको जब हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे 5 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो यहाँ लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन, ये वाला कौन सा है, सेकेंड, बाय 3, ओके। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, सो 3 × 5x प्लस 3 × 3y is equals to 3 × 7000, ओके। तो 3 5 हो जाएगा 15x प्लस 3 3 9y और 7 3 21 और ये 000, राइट। तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन नंबर कौन सा मिला बच्चों, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों साइन सेम है, मतलब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन विच वन, दिस वन, मतलब 3rd एंड 4th। ये बच्चों आप सॉल्व करते रहिए, खुद से सॉल्व करते रहिए। तो 3rd ये है 15x प्लस 10y is equals to 22,500 and 15x प्लस 9y equals to 21,000। साइन चेंज की, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कैंसल। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 10 में से 9 गया, y बचा सिर्फ 1y लिखो या y लिखो, बात है कि ग्रेटर साइन y, ग्रेटर साइन प्लस, 22,500 में से प्लस माइनस 22,500 में से 21,000 चला गया, मतलब इधर क्या हुआ, 1,500 बचा है सिर्फ। y कौन था बच्चों, y था मेरे टेबल के प्राइस, तो मतलब एक टेबल की प्राइस कितनी है, 1500 रुपीज। यहाँ पे उसके बाद
मैं अब चेयर की प्राइस निकाल रहा हूं। सो पुट y इज इक्वल टू 1500 इन इक्वेशन, कौन से में डाल दो, फर्स्ट वाले में डाल देता हूं, इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। सो 3x प्लस 2 इंटू 1500 इज इक्वल टू 4500। सो यहां सॉल्व करता बच्चों। सो 3x प्लस ये हो जाएगा 1500 इंटू 2, ये हो जाएगा 3000। 3000 इज इक्वल टू 4500 प्लस, अभी मुझे x की वैल्यू चाहिए, सारे टर्म्स को वहां भेजिए, प्लस 3000 वहां जाने का क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 3x, तो 4500 माइनस 3000। सो 3x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1500 बच गया। अब मैं मल्टीपल 3 डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 5 जा और ये 00। ओ तो x की वैल्यू क्या मिली 500। x क्या था हमारा चेयर। तो एक चेयर की क्या प्राइस है 500 रुपए और एक टेबल की क्या प्राइस है 1500 रुपए। अब मुझे एक की बात नहीं करनी, यहाँ पे बोला फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल। ओके, तो ये एक चेयर और एक टेबल की प्राइस है। अब मैं 2 चेयर का लिखता हूं, 2 चेयर प्राइस क्या हो जाएगा बेटा 500 इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा 1000 रुपीज, है ना। ये 1000 2 चेयर का हो गया। और 2 टेबल प्राइस कितना हो जाएगा, कितना है टेबल का 1500। 1500 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3000। खत्म, यहाँ पे सम खत्म। ले लीजिए, मुझे पता है आपको इसमें फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसे सॉल्व कैसे, सेम जू वाला जैसा था वैसे ही है। ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप इसे सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कीजिए क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन भी ध्यान से समझिए, इंटरचेंज वाला नंबर थोड़ा मामला थोड़ा गड़बड़ है, इस मामले को गहन समझ से देखेंगे। द सम ऑफ द डिजिट इन अ 2 डिजिट नंबर। अच्छा 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या क्या होता है, जैसे 40 20 21 22, ये सारे 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं। तो इसका एक यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस किससे मल्टीप्लाई होता है, हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होता है। जब 10 प्लेस आता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है, 10 से मल्टीप्लाई होता है। और 100 प्लेस किससे मल्टीप्लाई होता है, 100 से। तो ये सारा प्लेस वाला क्वेश्चन है, इस मामले को समझिए आप। बोला 2 डिजिट वाले नंबर है, कोई तो 2 डिजिट का नंबर है, वो पता नहीं कौन सा नंबर है। बोला उन दोनों का सम, 2 डिजिट के नंबर का सम है 9। ओ मुझे क्या पता यूनिट प्लेस में कौन बैठा है, तो क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट इज x, है ना। और 10 प्लेस पे कौन बैठा है, 10 प्लेस डिजिट इज y। तो मेरा एक ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा बच्चों, ओरिजिनल नंबर कैसे लिखेंगे, x यूनिट प्लेस पे होता है ना, प्लस और ये y क्या हो जाएगा मेरा 10y। ये मेरा ओरिजिनल नंबर होता है, इसको मैं ओरिजिनल नंबर, मतलब कोई भी नंबर होगा, शायद कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यूनिट प्लेस पे कौन रहेगा, वो x रहेगा। 10 प्लेस पे कौन होगा 10y। अगर ये 3 डिजिट का होता तो क्या होता, x 10y और एक ये हम लोग कोई वेरिएबल ले लेते, उसको कैसे लिखते 100z। अगर 4 डिजिट का होता तो कैसे लिखते, x यूनिट प्लेस का x, 10 प्लेस का 10y, 100z 1000 क्यू, मान लो 1000 क्यू। तो ऐसा प्लेस वाला काम है। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है 10y प्लस x। ये मैं ओरिजिनल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसके बाद एक इंटरचेंज नंबर आएगा। इंटरचेंज जैसे मैंने समझो, मान लिया कि मेरा जो 2 डिजिट का नंबर है वो 15 है, ठीक है, मेरा 2 डिजिट का नंबर 15 है। तो 15 में देखो कैसे लिखा, मेरा 2 डिजिट का नंबर समझो मैंने 15 है, तो यूनिट पे कौन बैठा है, यूनिट पे 5 बैठा है, 10 पे कौन बैठा है 1 बैठा है। समझ में आया। तो मैं इसको कैसे लिखता हूं 5 प्लस 10 ना, अभी तो 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, समझो इसको ऐसा मत मानो आप 25 ले लो क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मैं ऐसा बोला मेरा 2 डिजिट नंबर है वो 25 है, ठीक है, तो यूनिट पे कौन बैठा है 5, 5 1 जा 5, 10 पे कौन बैठा है 2, तो 2 मतलब क्या होता है, ये 2 इंटू 10 ना, तभी तो 20 और 20 प्लस 5 25 बना। बात समझ रहे हो बच्चों। अगर 3 डिजिट का नंबर होता है, जैसे मैं लिखता 325, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई होता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई होता है, इसको 100 से, तो इसको कैसे लिखूंगा 1 इंटू 5, 2 इंटू 10 एंड 3 इंटू 100। तो देखिए 3 इंटू 100 300 प्लस 20 प्लस 5, तो 325 बना। बात समझ में आई आपको, ये होता है ओरिजिनल नंबर।
अगर मैं यही ओरिजिनल नंबर मैं आपको बोलता इंटरचेंज कर दो इसको, तो 25 का क्या हो जाएगा 52, बरोबर ना। जैसे 26 लिखता मैं बोलता ये ओरिजिनल नंबर, इसका इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 62। तो इसको उल्टा कर लो, तो मेरा अभी जो नंबर है वो ओरिजिनल नंबर है x, जिसको मेरा यूनिट प्लेस है, और ये 10y जो मेरा 10 प्लेस में। ये बात अभी फिलहाल समझाओ, समझ में आ जाएगा कि आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, x प्लस 10y। अब देखिए क्या बोला है, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन तो दे ही दिया। सो एज पर माय फर्स्ट कंडीशन, एज पर माय फर्स्ट कंडीशन, दोनों डिजिट x और y इन दोनों का सम कितना है, सॉरी मैं देखा नहीं, दोनों का सम कितना है, दोनों का सम मिला के 9 हो रहा है बच्चों, दोनों का सम मिला के 9 हो रहा है। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई मिला के कितना हो रहा है 9 हो रहा है। अब मैं मामला इस पे बात चल रही है, ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, बस समझो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ओरिजिनल नंबर क्या होता है और इंटरचेंज नंबर क्या होता है, क्योंकि ये अब सेकंड कंडीशन में यूज होने वाला है। ओरिजिनल नंबर मेरा 10y प्लस x है, क्योंकि यूनिट प्लेस में मैं x लिखा और 10 वाले प्लेस में मैंने y लिखा, मतलब 10y। और अगर मेरा इंटरचेंज नंबर कोई बोलता मुझे, इंटरचेंजिंग नंबर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x अपनी जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे y की जगह पे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। ये होता है मेरा इंटरचेंज नंबर और ये होता है मेरा ओरिजिनल नंबर। ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि सेकंड कंडीशन में उसी का काम आएगा, फर्स्ट कंडीशन में कुछ काम नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में क्या वाला, दो डिजिट है, इन दोनों का सम 9 हो रहा है, समझो ये 2 प्लस 5 जैसे 7 हो रहा है, वैसे यहाँ पे दो डिजिट का नाम कितना हो रहा है, सम 9 हो रहा है। यूनिट प्लस पे जो भी है, 10 प्लस पे जो भी हो पता नहीं, पर दोनों का सम 9 हो रहा है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑब्टेन, मतलब नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, जो इंटरचेंज डिजिट है वो क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। ओ एक्सीड मतलब क्या बच्चों, एक्सीड मतलब प्लस। हाँ, अब क्या हो रहा है, सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन, अभी देखो यहां पे काम आने वाला, बोला जो इंटरचेंज, देखिए स्टेटमेंट पढ़ी और इक्वेशन बनाइए। इंटरचेंज नंबर, व्हाट इज द इंटरचेंज नंबर, ये जो इंटरचेंज नंबर है उसकी वैल्यू वो क्या है, एक्सीड कर रहा है। कितना एक्सीड कर रहा है, द इंटरचेंज नंबर डिजिट एक्सीड बाय ओरिजिनल नंबर बाय 27। कितना एक्सीड कर रहा है, 27 एक्सीड कर रहा है। किसके साथ 27 एक्सीड कर रहा है, किससे साथ, तो ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन है, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। समझ में आया बच्चों, मतलब क्या बोला, द इंटरचेंजिंग नंबर एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब प्लस, एक्सीड कर रहा है 27 बाय 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 ओरिजिनल नंबर, बाय ओरिजिनल नंबर। कहां का इक्वेशन दिख रहा है, तो कोई इक्वेशन नहीं दिख रहा, हमें तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। बुला लो सबको यहाँ पर, सब यहाँ पर आ जाओ। हालांकि कांस्टेंट को वहीं रखो, क्योंकि इक्वल्स टू की वो साइड कांस्टेंट रहे तो ही ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये प्लस 10y यहाँ जाने का क्या आ जाएगा, माइनस 10y, प्लस एक्स आने का यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। तो क्या बन गया, 10x माइनस 10x में से x चला गया, प्लस माइनस माइनस 10x में से x चला गया तो 9x बचा, और प्लस माइनस माइनस 10y में से y गया तो 9y ग्रेटर देन माइनस, तो माइनस 9y इज इक्वल टू 27, है ना बच्चों, यही बचा। इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ ना, चलो कर लेता हूँ यार, 9 से डिवाइड कर दो सबको, ये मैं इक्वेशन दे देता हूं, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। बच्चों अगर तुम इसको और इसको लेके चलो तो भी तुम्हारा आंसर सही आने वाला है, वही आने वाला है, पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं क्योंकि आंसर निकालने में सिंपल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डिवाइड बाय, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सिंपल हो जाएगा ना, ये भी 9 से जाएगा, ये भी 9 से जाएगा, भी 9 से चला जाएगा, डिवाइड बाय 9। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सबको 9 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा। आप अगर नहीं चाहो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली यूज करिए, जैसा स्टेप होता है तो वैसे यूज करो, मंत्र यूज करो, टारगेट सेटिस्फेक्शन प्लस माइनस सब करो, बात वही होने वाली है। 9 से 9 कैंसल, x माइनस ये 9 से 9 कैंसल, y 9 होगा 9 3 जा, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1 2 वही हुआ ना, ये 1 हुआ, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब भैया क्या करना क्या है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, टारगेट किया y को, दोनों का प्लस माइनस साइन है, ऐड करने के बाद एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो ऐड इक्वेशन 1 and 2. Wait, what is the 1? X plus y is equals to 9. X minus y is equals to 3. ये cancel, ये 2x, 9 3 हो गया 12, x is equals to 12 upon 2, x is equals to 6.
2 1 जा 2 6 जा, x is equals to 6. अब पुट करेंगे x is equals to 6, put in equation. Which one equation? ओहो, कौन से में डालू? 1 में डाल देता हूं. चलिए बच्चों, इक्वेशन 1, so x plus y is equals to 9 था, ये 6 plus y is equals to 9 हुआ, प्लस 6 जाने के बाद माइनस हुआ, 9 minus 6, तो y is equals to 3. यही आया. अब कहानी में मूड ये है कि भैया वो बताओ ओरिजिनल नंबर क्या था और इंटरचेंज नंबर क्या था. सबसे पहले मैं ओरिजिनल नंबर ढूंढ लेता हूं. ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर, ओके बच्चा, ओरिजिनल. अच्छा, x कौन से प्लेस पे था? यूनिट प्लेस, मतलब ये 6 लिखता हूं, है ना, ये 6, और y मतलब हमारा 10 प्लेस, मतलब 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 30. देखो जो भी होगा 10 से मल्टीपल होगा ना, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूं ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x, है ना. तो देखो x की जगह पे क्या लिखा? 3, ये क्या है? 10 इंटू y की जगह पे क्या लिखा? 3, 10 थीटा 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 33. आप ऐसे ही पहचान सकते थे, बट मैंने दिखा दिया आपको तरीका. 33, ओ 30 प्लस 3 33, यार यही है ना x का. अरे यार x की वैल्यू कितनी भाई? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे वही बोला 33. बाद में इंटरचेंज भी करेगा तो 33 होगा, ऐसा थोड़ी होता है. x6 यहाँ हो जाएगा 36. अच्छा बताओ बच्चों, अभी इसका इंटरचेंज क्या होगा? इंटरचेंज क्या हो जाएगा? अरे सीधा लिख देता हूं मैं 63. आप इसको डायरेक्ट पुट करके देख लीजिए. बात यही है. क्वेश्चन ये सॉल्व जरूर करना. ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर पे आने वाला है आपको 10th में, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बच्चों. आज के लिए इतना ही काफी है. नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें मैं कंप्लीट करने वाला हूं. यहाँ पे आपके एग्जाम से पहले सारी चीज में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा. मिलते बच्चों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ऑल सब शेयर कर दो पूरा, ठीक है. कहीं से भी आपको कोई दिक्कत होगी, कमेंट सेक्शन है ही हमारे पास, कांटेक्ट नंबर मेरे है ही, सारी चीज पे आप हमसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ. ओके, मिलते हैं, बाय बाय, सी यू.